तो हमने क्या बताया आपको कि दीर्घ संधि में दोनों तरफ स्वर समान होते हैं, चाहे आ है, चाहे ई है, चाहे ऊ हो। और सेम उसी तरह से गुण संधि की भी अपनी एक पहचान है कि इसमें ज़्यादातर ए और ओ की मात्रा आती है। और वृद्धि संधि की हमारी पहचान है, यहाँ पर आपके सामने है कि इसमें ज़्यादातर ए की और ओ की मात्राएं आती हैं। देखिए, ए की और ओ की मात्राएं आती हैं, हमेशा इसमें वृद्धि होती है, अर्थात इसमें भी हमारी ए और ओ की मात्राएं होती हैं। यहाँ हमने क्या बताया आपको, ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती है ज़्यादातर, और वृद्धि संधि में भी हमारा ए और ओ की मात्रा होती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट संधि, यण संधि। इसमें क्या आती है, यण संधि। यण संधि की भी अपनी एक पहचान है, इसमें ज़्यादातर हमारे जो शब्द हैं वो आधे होते हैं। देखिए, इत्यादि में तय, उपयुक्त में हमारा रे ऊपर है और आधा कै भी है, स्वच्छ च, अन्विति न आधा, अन्वेषण, और देखिए न्यून, प्रत्येक, अत्यधिक। इस तरह से यण संधि की हमारी भी एक छोटी सी पहचान है जिसमें आधे वर्ण होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा एक बार, ई, ऊ या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः य व र और य व र हो जाता है। जैसे देखिए, ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाएगा। देखिए, अत्यधिक हमारा क्या है, अत्यधिक। अत्यधिक में देखिए अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो यहाँ देखिए अति में ई हमारा स्वर है यहाँ पर और ए, तो ई और आ मिलकर क्या बना, ये, और यह हमारा इस प्रकार यहाँ पर आया अत्यधिक। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। प्रति में से ई यहाँ पर आया और ए मिलकर क्या बना, ई प्लस ए प्लस ये, और यहाँ हमने जब संधि संयोजन किया तो प्रत्येक में इस प्रकार आया। नेक्स्ट देखिए न्यून, न्यून में नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। नी क्यों आया, तो देखिए यहाँ पर ई और ऊ, ई और ऊ मिलकर क्या बना, यू, और यू यहाँ पर हमारा संधि में किस प्रकार आया, यून, न्यून। क्योंकि ऊ का, ऊ और ये यहाँ पर है तो ऊ को हमने यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया, ई प्लस ऊ, और वो ई हमारी न पर चढ़ी तो नी बना और ऊन। इस प्रकार अभ्यास करने पर ही आपको संधि आएंगी। नेक्स्ट देखिए देव्यागमन, देवी प्लस आगमन। तो देवी में जो ई आया वो ई यहाँ आया, देखिए किस प्रकार, और आ, ये आ हमारा इधर आया तो ई प्लस आ बना, और ई प्लस आ बनने पर दोनों का मेल होने पर या बना, दोनों का या बना। तो हमारा संयोजन में देखिए देव्यागमन हो गया, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ऊ और आ, ऊ और आ मिलकर वा बना, और इस प्रकार हमारा यहाँ पर शब्द में आया स्वागत। इस प्रकार यहाँ पर और भी संधियाँ दी गई हैं, इत्यादि, उपयुक्त, स्वच्छ, अन्विति, अन्वेषण, पित्राज्ञा। इन संधियों का अभ्यास करेंगे। हमारी लास्ट स्वर संधि की हमारी लास्ट संधि है अयादी संधि। देखिए यदि ए और ए, ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर से तात्पर्य है कोई दूसरा स्वर आए, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव हो जाएगा। कैसे, ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय और ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। देखिए किस प्रकार होगा, जैसे शयन, शय प्लस अन,
तो शे में हमारा ए है, तो ए हमारा यहाँ आया। आ ये हमारा यहाँ आया। ए और आ मिलकर क्या बना? अय। ए और आ मिलकर अय बना, तो हमारा जब हमारा संयोजन हुआ तो शयन आया, जो हमने ऊपर बताया था कि ए का अय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा इसी में की दूसरी संधि। देखिए यहाँ पर गायक, यहाँ हमारी मात्रा नहीं थी ना, अब इसमें यहाँ हमारी मात्रा है। तो इसी के बाद दूसरा देखिए गायक। गायक में देखिए गै प्लस अक, जब यहाँ कोई मात्रा नहीं थी इसलिए हमारा यहाँ पर ए आया। अब जब हमारी यहाँ पर मात्रा है तो हमारा गै आएगा, ए की मात्रा आएगी। और जब ए की मात्रा आएगी तो ए हमारा इस प्रकार निकलेगा और ए और आ मिलकर आय हो जाएगा। देखिए हमने ऊपर बताया था ए का आय हो जाएगा, ओ का अब होगा और अ का आब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर कोई मात्रा नहीं थी तो शे पर ए की मात्रा थी श पर, और जब हमारा यहाँ पर मात्रा है तो हमारा गै प्लस अक बना। और हमारा विच्छेद करने पर, वर्ण अलग अलग करने पर हमने पाया कि ए प्लस अ आए, तो गै प्लस अक गायक बना हमारा यहाँ पर। ऐसी पावक में है सेम, प प्लस अक, औ प्लस ए प्लस आव। नेक्स्ट देखिए भावुक, उक, भौ प्लस उक, यहाँ पर औ की मात्रा और ऊ मिलकर क्या बना? आबू। तो क्या बना हमारा? आ बू। यहाँ बीच में मात्रा से देखिए आबू, भावुक। इस प्रकार से आज हमने गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि सीखा। लेकिन सीखने से पहले इनकी जो परिभाषाएं हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक है। जब तक आप परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे, जो उसमें वर्ण दिए गए हैं और वो किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, तब तक आपको संधियां करने में मुश्किल होगी। तो इस प्रकार पहले परिभाषाएं पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे कि वो किस प्रकार बदल रही हैं, उसके बाद यहाँ दी गई संधियों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।